नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अफगानिस्तान से आखिरी अमेरिकी सैनिक भी लौट गए हैं। अमेरिका ने इसकी पुष्टि की और तालिबान ने भी। 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान में संघर्ष करता रहा। अब कट्टरपंथी इस्लामी तालिबान सत्ता में आ चुका है। आखिरी अमेरिकी सैनिकों के लौटने के बाद काबुल में मंगलवार तड़के जश्न में गन फायरिंग की आवाज़ें सुनी गईं और तालिबान ने इस घटना को एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में देखा। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की वापसी बड़े उथल पुथल के दौर में हुई। हजारों अफगान नागरिक भी देश छोड़कर निकलना चाहते थे, लेकिन वे नहीं निकल पाए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि पिछले 17 दिनों में हमारे सैनिकों ने अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े एयरलिफ्ट को अंजाम दिया। उन्होंने इसे बेजोड़ साहस, प्रोफेशनलिज्म और संकल्प के साथ किया है। बाइडेन ने कहा कि अब अफगानिस्तान में हमारी 20 साल की सैन्य उपस्थिति समाप्त हो गई है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान ने आज सुबह काबुल हवाई अड्डे पर जाकर मीडिया को संबोधित किया। तालिबान ने कहा ये जीत सभी अफगानों की है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि दुनिया को सबक सीखना चाहिए था और ये जीत का सुखद क्षण है। इसके साथ ही तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि हम पूरी दुनिया के साथ अच्छे राजनयिक संबंध चाहते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अमेरिका ने काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया है और इसे कतर की राजधानी दोहा में स्थानांतरित किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका अब अफगानिस्तान के साथ रिश्तों का नया अध्याय शुरू कर रहा है और नई तरीके से कूटनीति को आगे बढ़ाएगा। मानवाधिकारों के सबसे बड़े पैरोकार बनने वाले अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है। इसके साथ ही ऐसे बहुत से लोग अफगानिस्तान में ही छूट गए हैं जिन्होंने अमेरिका और सहयोगी बलों की मदद की थी। ऐसे लोगों को तालिबान घर घर जाकर ढूंढ रहे हैं। डेली मेल के अनुसार तालिबान न केवल घर घर जाकर तलाशी ले रहे हैं, बल्कि घरों पर चेतावनी लिख रहे हैं कि वो या तो आत्मसमर्पण कर दें, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहें। रिपोर्ट के अनुसार चेतावनी में तालिबान लोगों को तालिबान की अदालत में आने को कहते हैं, जहां उनकी सजा की घोषणा की जाएगी। डेली मेल ने बताया कि घरों पर चिपकाए गए पत्रों में चेतावनी दी गई है कि अदालत में उपस्थिति नहीं होने पर मौत की सजा सुनाई जाएगी। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने तालिबान के समर्थन में बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार तालिबान बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आया है। वो महिलाओं को काम करने की इजाज़त दे रहे हैं। अफरीदी ने कहा कि तालिबान क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा मानना है कि वो क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। हरियाणा के किसान संघों ने सोमवार को करनाल में एक बैठक की और किसानों पर लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की। इसके अलावा लाठीचार्ज में चोट लगने के बाद जान गंवाने वाले किसान के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजे और परिवार में एक व्यक्ति की नौकरी की भी मांग की गई और घायल हुए किसानों को 2 लाख रुपए की मांग की। किसान संगठनों ने कहा कि अगर 6 सितंबर तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो वे करनाल मिनी सचिवालय की अनिश्चितकालीन घेरेबंदी करेंगे। असम कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF के साथ गठबंधन खत्म कर लिया है। कांग्रेस ने कहा कि AIUDF द्वारा रहस्यमय रूप से बीजेपी और मुख्यमंत्री की तारीफ किए जाने के कारण ये फैसला किया गया। वहीं इसको लेकर AIUDF के अमीनुल इस्लाम ने कहा कि ये कांग्रेस द्वारा एक बहुत ही अपरिपक्व निर्णय है और एक ऐसा कदम है जो अंततः बीजेपी को ही फायदा पहुंचाएगा। अमीनुल ने कहा कि असम में बीजेपी को बाहर करने का एकमात्र तरीका छोटे दलों का गठबंधन है। भारत में पिछले एक दिन में 30,941 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 350 लोगों की जान गई है। सोमवार को 14 लाख सैंपल्स की ही जांच की गई थी, जबकि साप्ताहिक औसत 17 लाख से ज़्यादा है। वहीं केरल में 19,622 मामले और 132 लोगों की मौत हुई है, जबकि महाराष्ट्र में 3,741 नए संक्रमण के मामले मिले हैं। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 3,70,640 हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।